नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो थी अनुच्छेद 35 पे ख़त्म की थी। अनुच्छेद 32 के बारे में डिस्कशन के बारे में हमने कहा था कि अनुच्छेद 32 को आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये एक ऐसा पार्ट है हमारे संविधान मौलिक अधिकार का जो ये निर्धारित कर देता है कि यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे, मीन्स क्या सीखेंगे। अनुच्छेद 32 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयोग पूछता अभी तक के। आप जब भी प्रश्न उत्तर आपका सॉल्व कराया जाएगा तो आप देखेंगे अनुच्छेद 32 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो अनुच्छेद 32 पे हम आते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? सबसे पहला है अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत 5 तरह की रीट आती हैं। अनुच्छेद 32 क्या क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार मतलब संविधान के उपचार का अधिकार देता है अनुच्छेद 32। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। 2 जगहों पे संविधान की आत्मा कही जाती है। पहली जो है हमारी क्या थी? प्रस्तावना थी। वहाँ पे भार्गव ठाकुर जी ने जो है उन्होंने कोट करके कहा था कि ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्योंकि पूरी प्रस्तावना में पूरे संविधान के बारे में 0 to 1 बताया गया है। जबकि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? इन्होंने बताया है कि संविधान की जो आत्मा है वो कोट किसको किया है? वो उपचार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम में, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव किसने संविधान की आत्मा कहा है? मौलिक अधिकार में उपचार के अधिकार जो है, उसमें उपचार का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, वो अनुच्छेद 32 में है। उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसको याद रखिएगा। और प्रस्तावना का जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना का जो है उसमें किसने कहा है? ठाकुर भार्गव ने कहा। ठीक, भार्गव ठाकुर ने कहा है कि संविधान की क्या है? वो आत्मा है। अब हम रीट आती है। रीट आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो 5 रीट हमारे सामने लिखी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारी परीक्षा और उत्प्रेषण। ये जो 5 रीटें दी हैं, ये कौन जारी कर सकता है? जारी करने का अधिकार किसके पास है? और कौन इसको जो है इस पे कानून बना सकता है? तो हमने आपको जैसा बताया था कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? कोर्ट करती है, न्यायालय करता है, न्यायालय। तो न्यायालय क्या करता है? हमारी कोर्ट क्या करती हैं? वो जो है 5 तरह की रीट जारी करती हैं। और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन करता है? रीट जो होती है वो अनुच्छेद 32 इस तरह आप बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा? 32 कौन करता है? एससी करती है। एससी में सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। और 226 कौन करता है? एचसी करती है। ये क्या करती है? रीट को जारी करती है, 5 रीट। तो अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो 5 तरह की रीट जारी कर सकती है। और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को यह संविधान में अधिकार दिया गया है कि ये 5 तरह की ये रीट जारी कर सकती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है, मगर जब रीट जारी होती है तो हाई कोर्ट की पावर बढ़ जाती है। ये एकदम आप जानते रहिएगा कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा रीट जारी करने के लिए। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 क्या है? ये कौन सी है? हाई कोर्ट के द्वारा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब हमारा आपातकाल लगता है तब भी क्या होता है कि ये अनुच्छेद जो होता है एक बच्चन सिंह वाद था जिसमें 2014, 19, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि 20 और 21 को आपको परमानेंटली पता है कि 20 और 21 को निलंबित खाली नहीं किया जा सकता, बाकी सभी को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि बच्चन सिंह वाद जो हुआ था उसमें भी क्या किया गया था? इन तीनों को निलंबित नहीं, और 14, 19, 20 और 21 को क्या किया गया था? अधिकार प्रावधान किए गए थे, अनुच्छेद 14, 19 और 20 को। अब हम इसके द्वारा यहाँ पर आते हैं। अभी रिसेंटली जब हमारे बोबोडे साहब थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोग जो है अपनी रीड्स को लेकर, 5 रीड्स को लेकर, इस पे जो है अधिकार, अपने मौलिक अधिकार को लेकर ज़्यादातर केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, हाई कोर्ट में नहीं करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको ये 226 के बारे में जानकारी कम है, जबकि अधिकार क्षेत्र जो है रीट के संबंध में वो हाई कोर्ट को ज़्यादा है। आप कोट किया था बोबोडे साहब ने। तो हम पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है।
हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर कोर्ट को ये लग गया, इसमें सुनिएगा, कोर्ट को अगर ये लग गया कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, कोर्ट को अगर ये लग गया कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जो है अरेस्ट किया गया है, तो वो क्या कर सकती है, उसके संबंध में जो है वो अदालत को ये कह सकती है कि आपने इसको गलत किए तरीके से अरेस्ट किया हुआ, गलत तरीके से आप इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इसको जो है आप छोड़ने का, न्यायालय जो होती है वो उसको छोड़ने का एक ऑर्डर जारी कर सकती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसी बात का किया गया है कि गलत तरीके से अगर किसी को पकड़ा गया है, उसको उसका अधिकार का हनन किया गया है, तो वो क्या करेगा, वो उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं असंतोषजनक, है ना, न्यायालय अगर असंतोष व्यक्त करती है तो वो कर सकती है। अच्छा, अब अगला क्या आता है, परमादेश। परमा संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने वाला। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई अधिकारी बहुत सारे होते, पदाधिकारी होते हैं, वो अगर अपने संवैधानिक दायित्व क्या है, जैसे कि अगर डीएम का दायित्व क्या होता है, संवैधानिक पद है ना, तो डीएम क्या करता है, डीएम जो है वो अपने कार्यों को अगर सही तरीके से नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको क्या करते हैं, आप सुनते होंगे, फटकार लगाई न्यायालय ने डीएम को। एसपी को क्या किया, उसने फटकार लगाई न्यायालय ने। ठीक है, तो ये इन्हीं को परमादेश जो आता है, उस संवैधानिक दायित्वों का पालन ना करने में बी कमांड मतलब कोर्ट कमांड तब करने लगती है, कोर्ट ऑर्डर देने लगती है कि आपको ये करना है और आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तब वो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कमांड करने लगती है। ठीक है, कोर्ट क्या करती है, कमांड करती है, कोर्ट ऑर्डर्स देने लगती है। कई केसेस को आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहाँ पर कोर्ट ने क्या है, टिप्पणी करके क्या है, अधिकारियों को डांटा है, कहा है कि ये गलत है, आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, या उसने कमेटी गठित कर दी है, कोई भी केस आप देखिए उठाकर जहाँ पर गलत तरीके से होता है। ठीक है, अब आता है प्रतिषेध, इसके प्रोहिबिशन। क्या होता है, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण। प्रोहिबिशन मीन्स होता है, प्रतिषेध मीन्स होता है रोक, प्रोहिबिशन मीन्स होता है क्या होता है, रोक। मतलब अगर कोई किसी के क्षेत्र में चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई ज़मीन है, उसको कोई और एक्वायर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पर रोक लगाने के लिए जाएंगे ना। उसी तरह कोर्ट में भी होता है, अगर निचली अदालत किसी वाद को गलत तरीके से सुन रही है या उसके क्षेत्र में वो वाद नहीं है, तो ऊपर की अदालत क्या करती है, उस पर रोक लगा देती है कि ये जो है आपका क्षेत्र नहीं है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और मैं इस पर सुनवाई करूँगी। ठीक है, तो आपको ये बहुत छोटा सा मैटर है, प्रतिषेध मतलब रोक लगाना, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध करना, रोक लगाना। प्रोहिबिशन से ही क्लियर हो जाता है, रोक लगा देना, क्या कर देना, रोक लगाना। कौन लगाता है, ऊपर की अदालतें नीचे वालों को लोग हैं, टोटल अदालत से, न्यायालय से समझे। अब अधिकारपेक्षा, ये क्या है, क्यों वारंट का होता है, क्या वारंटो क्या होता है, गलत पद पर गलत तरीके से नियुक्ति। जैसे मैंने लिखा है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद पर आ जाते हैं मगर वो उस पद लायक नहीं होते हैं, तो वहाँ पर अगर कोर्ट को ये महसूस हो गया कि वो गलत तरीके से उस पद को पाया हुआ है और उस पद के इक्विवेलेंट उसके पास जो है डिग्री नहीं है, या फिर वो उस पद के बराबर जो है कार्यशैली उसकी सही नहीं है, तो क्या करेगी कोर्ट, उसको उस पद से हटाने के लिए आदेश जारी कर सकती है। यही होता है अधिकारपेक्षा। गलत पद पर गलत व्यक्ति के हो जाने पर जो है कोर्ट जो होती है वो ऑर्डर दे देती है कि आप इसके लायक नहीं हैं, आप इस काबिल नहीं हैं, आपको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आते हैं उत्प्रेषण, जिसका होता है सेरिटोरियल, टू बी सर्टिफाइड, टू बी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, टू बी सेटिस्फाई जिससे होता है। ऐसा होता क्या है, मान लीजिए कि यह लोअर कोर्ट है, ठीक, ये कोर्ट है लोअर कोर्ट, ठीक है, और ये है अपर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भाई पहले आती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ठीक। ये अपर कोर्ट होती है ना, ये क्या होती है, अपर कोर्ट होती है, ठीक है, कोर्ट। अब कोई व्यक्ति है, लोअर कोर्ट ने क्या किया कि इनको क्या कर दिया कि मृत्यु दंड दे दिया। ये मुजरिम है, इसको क्या कर दिया, मृत्यु दंड का ऑर्डर कर दिया, ठीक। कहा कि ये तुम्हारी गलती है,
सेशन कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने कह दिया ये तुम्हारी गलती है, तुमको क्या मैं कर देता हूँ, मृत्युदंड का देता हूँ, ऑर्डर दे देता हूँ, तो क्या होता है कि हायर कोर्ट जो होगी उसके ऑर्डर से उसके, क्योंकि ये इसका कार्य क्षेत्र, मृत्युदंड देना इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो उस पर क्या कर देगी, रोक लगाने की क्षमता रखती है। मतलब उस पर क्या करती है कि बिना अधिकार का कोई कार्य, अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में उसका अधिकार नहीं है, लगभग ये और ये क्या कहाँ पे गया, प्रतिषेध, ये दोनों एक ही, प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक ही होते, ये अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होता है। यहाँ पर भी अधिकार, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई कार्य जैसे कर लेता है, अगर मैंने आपको बताया कि ये मुस्लिम है और इसका जो है इसको मृत्युदंड अगर दिया गया, लोअर कोर्ट ने दे दिया, तो अपर कोर्ट जो होगी वो कहेगी नहीं, लोअर कोर्ट से नहीं, ये मेरे क्षेत्र का है, मेरा अधिकार क्षेत्र है और मैं इस पर ऑर्डर दूंगा या मैं इस पे ऑर्डर दूंगी, आप नहीं इस पे ऑर्डर दे सकते हैं। इतनी सी बात होती है। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों जो हैं एक समान ही हैं, बस इसमें क्या अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण हो जाता है और इसमें क्या होता है बिना कोई कार्य कर जो है अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये अगर इसको मृत्युदंड दिया गया है किसी को, तो क्या होगा, ये अपर कोर्ट जो होगी उस पर रोक लगाने का अधिकार रखती है कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और तुम इस पर कोई भी केस नहीं बना सकते। बाकी जो है 32, 33, 34 और 35 मैंने लास्ट में जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया। अभी मौलिक अधिकार के सारे जो हैं टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, हम आपको क्वेश्चन बनाए हुए हैं और आपको लिखित क्वेश्चन PDF फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। देखिएगा आप यहाँ से जो मैंने पढ़ाया है, यहाँ से 32वें से और हमारे 14वें से, 19वें से, 21वें से, 21 का से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछा भी जाता है कि कौन सा जो है 20वां, 21वां या 19वां, 14वां कौन सा है जो निलंबित नहीं किया जा सकता। ये सारे क्वेश्चन आपके संविधान के पूछे, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियोस को पूरा देखिए और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को लगाइए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो वनडे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हो जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमें क्या पढ़ाना है। साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।